कुछ मांगो तो तो नव्या को माँ कर दे। मेरे लिए यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। बेबी, और कितना काम करोगे? बस करो ना। नव्या छोड़ो मुझे, डिस्टर्ब मत करो, काफी काम पेंडिंग है। मतलब तुम अब तक मुझसे नाराज हो? कब तक नाराज रहोगे मुझसे? यो नव्या, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तो सिर्फ कॉफी लेकर आई थी। यो ठंडी होने से पहले प्लीज पी लेना। तुम्हारी बात समझ में नहीं आती क्या नव्या? मैंने कहा ना मुझे इरिटेट मत करो, अकेला छोड़ दो मुझे। क्या हो गया है तुम्हें यो? मैं सिर्फ कॉफी के लिए। अरे नहीं पीनी तुम्हारे हाथ की कॉफी मुझे। और वैसे भी तुम यही चाहती थी ना कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। लो, हो गया आप दूर। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। यो मैं चाहती हूँ हम पहले की तरह साथ में रहे। पहले की तरह साथ में रहे? इतना आसान है तुम्हारे लिए नव्या? मेरे लिए नहीं है। अभी तुमने बाहर सबके सामने कहा कि तुमने मुझे। तो क्या करता नव्या, क्या करता मैं? मेरी ताई, जीजा जी, सबके चेहरे में मुस्कान वापस आई। क्या फिर से उनको परेशान कर देता? ठीक है, पर एक बार मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो। मैं कोई माटी का पुतला नहीं हूं नव्या, जिससे जब मर्जी चाहा खेला, यूज करा, तोड़ा, फिर छोड़ दिया। इंसान हूं मैं, फीलिंग्स है मेरे अंदर जो हर्ट हुई, और उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। बाबू, मैं जानती हूँ तुमको मैंने बहुत हर्ट किया है, तुम्हें बहुत परेशान किया है, तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, लेकिन मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। मुझे सुधरने का एक मौका तो दो कम से कम। मैं सब कुछ पहले की तरह कर दूंगी, तुम देखना बस। पहले की तरह कर दोगे? जो अभी इसी वक्त मुझे दर्द हो रहा है, उसका क्या? उसका कोई मोल है तुम्हारे लिए या नहीं? और मेरे दिल को यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं, उस आकाश के लिए तुम मुझे छोड़ने वाली थी। प्लीज ऐसा मत कहो, मैं बोल रही हूँ ना, मुझसे गलती हो गई। क्यों हो गई गलती? ये गलती मुझसे क्यों नहीं हुई? तकलीफ हो रही है तुम्हें नव्या, ये तकलीफ, ये दर्द मैंने एहसास किया इसका। और अब उस इंसान ने तुम्हें धोखा दे दिया तो तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार पनप उठा। चलो मान लो अगर उस इंसान ने तुम्हें चीट नहीं किया होता तो क्या आज तुम मेरे साथ यहाँ होती, ये बातें कर रही होती? छोड़ो मुझे। मैं सब कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, जो अब हुआ वो कभी जिंदगी में नहीं होगा। मैं सॉरी बोल रही हूँ ना, अब कभी नहीं होगा योगा। बस एक बार मौका दे दो प्लीज। कुछ भी कर सकती हो मेरे लिए? नहीं, तुमने अभी कहा ना कि ठीक करने के सब कुछ कर दो। हाँ, तुम जो कहोगे मैं सब करूंगी, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, बस तुम वापस आ जाओ योग। ठीक है ना फिर, मैं तुम्हें खुद को सुधारने का एक और मौका दूंगा। तुम बोल कर तो देखो, मैं इस रिश्ते को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी योग। कुछ भी करोगी? हाँ, कुछ भी करूंगी। तो ठीक है फिर, ठीक है। आज से तुम शुभ जायसवाल की बहन बनकर नहीं, युग शिंदे की बीवी बनकर रहोगी। और जितना मैं दूंगा, जहां मैं रहूंगा, तुम वहां रहोगी, उसी में गुजारा करोगी। कर पाओगी तुम? देखो, मुझे बहुत जरूरी मीटिंग में जाना, मुझे देर हो रही, मुझे जाने दो। अरे मुझे जाना है। अरे क्या ये क्या कर रही हो तुम? और अगर अभी तुमने अपने मुंह से मेरा नाम नहीं लिया ना, तो मैं सच में चला जाऊंगा।
मैं जा रहा हूँ। गुस्सा दिखाओगी? गुस्सा दिखा रही हो? मैं जा रहा हूँ। लल्ला काहे जिद कर रहा है? बहुरिया जो करना चाहती है उसे करने दे। अब समझा, तो तुम्हारा मौन व्रत है। बिल्कुल सही अनुमान लगाया है लल्ला तुमने। बहुरिया ने तुम्हारे लिए मौन व्रत रखा है। हाँ, लेकिन क्यों, इसकी क्या जरूरत है? अरे जरूरत क्यों नहीं है? वो तुम्हारी धर्म पत्नी है। अरे उसको, वो तुमसे प्यार करती है और उसे पूरा हक है ये सब करने का। देखो चुपचाप यहाँ खड़े रहो। तुम यहाँ सीधे रहोगे, वो जल्दी से नजर उतारेगी। यहाँ नजर उतरी, वहाँ उसका व्रत खत्म। एक पल में नजर उतर गई मेरे लल्ला की। बहुरिया एक काम करो, ये थाली में जो भी सामग्री है ना, वो बहते हुए जल में विसर्जित कर दो बेटा। ठीक है? ठीक है। अब मेरे लल्ला के ऊपर कोई भी अपशुकन नहीं रहा, सब टल गया। तुम दोनों अच्छे से एक दूसरे का ख्याल रखना। चलो, हाँ हो गया। अब मैं जाऊं? ये नजर की थाल गिरना तो बहुत बड़ा अपशकुन है। कहीं कुछ बुरा तो नहीं होने वाला। शुभ सर, क्या हुआ? कुछ बाकी रह गया? नहीं, वो मैं बस ये कह रही थी कि अगर पॉसिबल हो तो आज मीटिंग घर से कर लीजिए। ऑफिस मत जाइए प्लीज। अगर तुम कहती हो तो ट्राई करता हूँ। हेलो, हाँ मीटिंग ऑनलाइन अरेंज कर दो। मैं घर से मीटिंग करूंगा, जल्दी करो। थैंक यू सर। नव्या, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती नहीं, हूँ। आज आप बैठिए, मैं सर्व करती हूँ। क्या बात है नव्या? ये सारा खाना तुमने बनाया क्या? नहीं भैया, मैंने बनाया नहीं है, सिर्फ सर्व कर रही हूँ। अभी सर्व कर रही है, बहुत जल्दी बना भी लेगी। ये स्पेशल डे है क्या? सारा इंडियन बना है। हमारे यहाँ तो हर दिन स्पेशल होता है ना? अरे लल्ला, खा के तो देखो, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। हाँ दादी, दिखने में तो बहुत ही लजीज लग रहा है, लेकिन अगर खा लिया तो बहुत कैलोरीज बर्न करनी पड़ेंगी। शुभ सर, हम सब जानते हैं कि आप ये खाना नहीं खाते हैं। आज सब एक साथ बैठे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये खाना ट्राई करना चाहिए। हाँ, कैलोरीज हैं पर कोई बात नहीं, जिनके साथ आप बर्न कर लेना। ओह माय गॉड, शगुन फैमिली मिठास। बाबा रे, तुम कितनी अच्छी बातें करने लगी हो। वैसे एक बात बता, तुम पर किसका असर हो रहा है? हाँ बोलो बोलो बोलो। चाची, मैंने कुछ गलत कहा क्या? बिल्कुल नहीं, तुम तो गलत बोल ही नहीं सकती। मैं आती हूँ, तुम सब खाओ 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 खाओ। पर चाची, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो शगुन, जब मुझे भूख लगेगी ना, तब मैं ये तुम्हारा मिठास भरा खाना खा लूंगी। ठीक है? खाओ, सब खाओ खाओ। खाना खाओ। खाओ। अरे वाह, यहाँ तो सब मौजूद है डाइनिंग टेबल पर। देखिए ना, शिव सर आज हमारे साथ बैठ के नॉर्मल खाना खा रहे हैं। बुआ, आप फूफा जी के लिए खाना लेके जा रही हैं? हाँ बेटा, वो क्या है कि चोट की वजह से ना
वो नीचे नहीं उतर पा रहे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही जाकर ऊपर दे आऊं। 1 मिनट, ये प्लेट आप मुझे दीजिए। अरे आप आराम से बैठ के खाना खाइए, मैं देके आती नहीं, तुम बैठो, तुम खाना खाओ, मैं जाके दे आऊं। हूँ। बुआ मैं नहीं देके आ सकती क्या? बैठ जाओ कनिका। अच्छा जा तू दे क्या। वाह भाई साहब वाह। वैसे आज तो आपने कमाल नहीं कर दिया भाई साहब, सब घर वालों के सामने आप सुपरमैन बन गए और अब यहाँ अकेले बैठकर दीवारों के बीच में चुपचाप अपने दर्द के लिए दवाई खा रहे हैं। देखो तो कौन सी है, मानना पड़ेगा आपको। आप इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही हैं? भाई साहब मैंने सोचा क्यों ना जाकर मैं आपकी चोट पर थोड़ा मलहम लगा दूं। वैसे चोट देखनी जरूरी थी ना, असली है या नकली। अगर असली होगी तभी तो मलहम काम करेगा। मानना पड़ेगा भाई साहब, चोट तो एकदम असली है। लेकिन आपके ये घड़ियाल, ये मगरमच्छ के जो आंसू थे, वर्ल्ड क्लास ड्रामा था, वो सब क्या था, मैं तो ये जानने आई, वो असली है या नकली? क्या कहना चाहती हैं आप? वाह भाई साहब वाह, क्या हृदय परिवर्तन है, वाह। इससे पहले कि मैं खुद पता लगाऊं कि आपने ऐसा कौन सा खेल खेला है जिससे आपने उस शुभ और घर वालों को अपने झांसे में ले लिया, भाई साहब आप भी मुझे बता दीजिए ना। वैसे आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने सबके साथ छल किया है? अरे भाई साहब बता भी दीजिए ना कि आपने क्या छल किया है, ये तो मैं जानना चाहती हूँ। वैसे तुमने मेरी नीयत को सही समझा, मैं वही ब्रजेश हूँ। सारे घर वाले, कनिका दादी, शुभ शकुन, सब मेरे झांसे में। क्या कहा था तुमने? मेरा वर्ल्ड क्लास ड्रामा देख के सबको मैंने बेवकूफ बना दिया। यही सुनना चाहती थी ना तुम? मगर अफसोस मैं वो वाला ब्रजेश नहीं रहा। कल जो हुआ उसके बाद मेरी आंखें खुल गई। परिवार क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है, मुझे समझ में आता। अफसोस की बात तो यह है कि मुझे ये समझने में इतना देर लग गया। वाह भाई साहब वाह, आज तो ना वर्ल्ड की हिस्ट्री में इस घर का सबसे बड़ा शैतान बन गया है साधु। जय जय भाई साहब, जय जय भाई साहब। अरे शकुन तुम यहाँ? अरे खाना लेने की क्या जरूरत थी? क्यों फूफा जी, मैं नहीं ला सकती? ऐसी बात नहीं है, मैंने सोचा कि तुम्हारी बुआ भी आ जाएगी तो साथ में खाना खाएंगे। वो एक्चुअली बुआ नीचे खाना खा रही थी, मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको आके दे जाती हूँ, थोड़ी देर में आ जाएंगे। थैंक यू। तो कैसा लगा मेरा ये वर्ल्ड क्लास ड्रामा? मैं जानती थी आप कभी नहीं सुधर सकते भाई साहब। पहली बार देख रहा हूँ। सुना था कि लोग सांप को दूध पिलाते हैं, शुभ शगुन तो सांप को खाना खिला रहे हैं। बेवकूफ लोग हैं भाई साहब, बिल्कुल बेवकूफ लोग। चलो उन्हें जाने देते हैं।
जिस चीज के लिए तुम इतनी उतावली हो रही हो मैं जानता हूं, बता देते हैं आपको। ये झूमर का गिरना एक इत्तेफाक नहीं था, वो मेरी एक साजिश थी। ये सब लोग अपनी ताकत भी लगा देना तो मुझे हरा नहीं सकते हैं। शगुन को मैंने कमरे में आते हुए देख लिया था, इसलिए अपने पासा बदल दिया। वाह भाई साहब वाह, मानना पड़ेगा कि आप कितना मास्टरमाइंड है। पर आप मुझे ये बताइए, ये शुभ नाम की मुसीबत का क्या करना है? मैं शुभ को मारकर जेल नहीं जाना चाहता। इस बार कुछ अलग होगा। मैं शुभ से उसका वजूद छीन लूंगा और उसके साथ साथ उसकी दौलत, पैसे, जायदाद, सब कुछ। शुभ ऊपर नहीं जाने वाला इस बार, सीधे मेंटल हॉस्पिटल जाएगा। अच्छा भाई साहब, वैसे भाई साहब झूमर का गिरना तो नाटक था, लेकिन ये चोट ना एकदम असली और इसका असर सीधे वो उधर 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 आपके दिमाग में हुआ है। देखिए ना कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप। अगर आप शुभ को मेंटल हॉस्पिटल भेज देंगे तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन कौन होगी? उसकी पत्नी शगुन। कुछ हाथ नहीं लगेगा आपके। लगता है कि तुम बादाम नहीं खाती। खाया करो, तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा तेज रहेगा। मतलब मैं समझी नहीं। मैं नहीं, लगता है तुम भूल रही हो। शुभ की माँ तो एक ही पत्नी है, वो है नैना। इसका मतलब समझ रही हो? जब रिश्ता ही इलीगल है तो प्रॉपर्टी शगुन के पास कैसे जाएगी है? I loved it. नव्या, ये ले हलवा खा, खाकर बता कैसे बना है। सुबह सुबह हलवा कौन खाता है बुआ? नव्या, खाओ। ठीक है, आपने बनाया तो टेस्ट कर लेती हूँ। इतना अच्छा हलवा, loved it, बुआ बहुत अच्छा बना। सच बोल रही है? सच में। थैंक यू सो मच बेटा। शुभ, शुभ, अरे देश और दुनिया से बाद में जुड़ते रहना, पहले गर्मा गर्म हलवा खा और बता कैसे बना है। जल्दी कर। हलवा? हाँ ठीक है। हाँ। अरे इतना सस्पेंस, जल्दी बता। किसने बनाया ये? बाहर आओ। मैंने बनाया। क्यों? ये हलवा है? हाँ। इतना अच्छा हलवा कौन बनाता है? इतना अच्छा हलवा कौन बनाता है बुआ? बहुत टेस्टी है। झूठ तो नहीं बोल रहा? मैं आपसे झूठ बोलूंगा? नहीं। वैसे मुझे लगता है कि आपने ये हलवा ना फूफा के लिए बनाया। हट बेशरम, कितना बदमाश हो गया ना तू भी। सच बोल रहा हूँ। इतना बड़ा हो गया फिर भी। हाँ। अरे योग। अरे शगुन, 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 बात सुनो, बात सुनो। शगुन, शगुन, अरे ये क्या धूप दे रही हो? सुनो ना, ये छोड़ो, बहुत भगवान को याद कर लिया, ये खाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं खा सकती। अरे बहुत अच्छा है। मुझे बहुत काम है अभी। अरे अरे एक चम्मच से क्या होगा? काम बाद में कर लेना। काम बहुत ज्यादा, मैं नहीं। प्लीज एक चम्मच ना, प्लीज प्लीज प्लीज। बुआ जी, फाइन, रिलैक्स, जाने दो। गलती से के तुम्हें मेरे हाथ से नहीं खाना था तो प्यार से बोल देते। घर वालों के सामने तमाशा बनाने की क्या जरूरत? मैं साफ कर देती हूँ। शुभ क्या करता है? अब शगुन, छोड़ दो बेटा, वो कर ली। हुआ क्या है बताओ ना। शुभ इतना प्यार से तुम्हें हलवा खिला रहा था, तुमने खाया क्यों नहीं? कुछ प्रॉब्लम है? मेरा व्रत है वो। एक्चुअली घर में इतना सब कुछ हो गया है तो घर की सुख शांति के लिए मैंने व्रत रखा है। जन्माष्टमी तक चलेगा, पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना। जन्माष्टमी तक चलेगा? जन्माष्टमी के लिए तो अभी 4-5 दिन बाकी है।
इतना मुश्किल व्रत क्यों रखा? अरे कनिका, बहुरिया ने ये व्रत लल्ला की सलामती के लिए रखा है। इसे बुरी शक्तियों से सुरक्षित करने के लिए रखा है। हाँ माँ जी, पर इतनी बड़ी तपस्या क्यों? देखा जीजा जी, मेरी ताई आपसे कितना प्यार करती है, और आप कितने लकी हैं कि मेरी ताई जैसी आपको पत्नी मिली है। आज से तुम शुभ जायसवाल की बहन बनकर नहीं, युग शिंदे की बीवी बनकर रहोगी। मैं भी अपने आप को शगुन की तरह बना कर रहूंगी युग। अच्छा, तो अपने हस्बैंड की केयर और हैप्पीनेस के लिए हर कोई फास्ट रखता है, मैं भी रखूंगी फास्ट। नव्या, रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। क्यों? मुझसे क्यों नहीं हो पाएगा? मैं बेटा तुझे बचपन से जानता हूँ, इसे एक वक्त का खाना ना मिले ना, ये घर तो क्या पूरा शहर सर पे उठा लेती है। पर मैं ट्राई करूंगी ना, मैं कंट्रोल करूंगी इस बार खुद पर। नव्या, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। घर का एक इंसान व्रत रखे ना, वो बहुत होता है। ठीक कह रही मेरी ताई, इसकी कोई जरूरत नहीं नव्या।